हेलो दोस्तों, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रूफ दैट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हम जो वर्क करते हैं वो इक्वल होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि लेट्स अ फोर्स बी अप्लाइड ऑन द बॉडी। अगर एक कोई भी बॉडी है जो रेस्ट में है, लेट अ फोर्स, वहां पे हम फोर्स अप्लाई करें किस पे? टू द बॉडी एट रेस्ट, देन द वर्क डन मूव बॉडी इज अ स्मॉल डिस्टेंस डी आर। अगर ये बोल रहा है कि लेट सपोज एक बॉडी यहाँ पे है, ठीक है, इसको हम यहाँ से फोर्स लगाएंगे तो ये एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट क्या करेगी? कवर करेगी। ठीक है, हम ये वर्क कर रहे हैं। ठीक है। वेन हम फोर्स अप्लाई करें, अगर कोई बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करे तो हम बोलेंगे ये वर्क हमारा डन हुआ। ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। डी डब्ल्यू इट मीन्स स्मॉल चेंज इन वर्क। ठीक है, इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर। एफ डॉट डी आर मीन्स फोर्स जो हमने लगाया, और डी आर मीन्स चेंज इन आर, जो एक हम डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहे हैं। और हमें यह भी पता है, हमें जो फोर्स का फार्मूला पड़ता है, आप लोगों को पता होगा कि जो फोर्स होता है वो होता है एफ इज इक्वल टू एम ए। ओके। हम अगर एफ इज इक्वल टू एम ए है तो एम की एम एक सेम जगह पे रखेंगे, और एक ही जगह हम ये लिख सकते हैं चेंज इन वेलासिटी। हमें पता है कि जो एक्सेलरेशन इज इक्वल होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलासिटी। अब मैंने ये यहाँ पे लिख लिया है कि कहाँ डेल्टा वी और डेल्टा टी, इट मीन्स चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हो गई एक्सेलरेशन, और ये कंप्लीट फार्मूला हो गया एक्सेलरेशन का। इसलिए ये सारा हमने जो लिखा है, एफ इज लिमिट टी डेल्टा टी इज अप्रोच टू जीरो एंड एम डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, इट मीन्स ये हमें फोर्स का फार्मूला पता है। हंस अब हम बात करेंगे, जो वर्क में चेंज आई तो इट मीन्स इस फोर्स में चेंजिंग आई। तो फोर्स जो हमने यहाँ पे फोर्स का फार्मूला ये पुट कर लिया, एम और डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, ये हमने यहाँ पे पुट कर लिया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, टी आर हमने सेम रख लिया। उसके बाद हम इस जो ये डेल्टा टी है नीचे वाले, ये नीचे वाली जो डेल्टा टी है ये हमने इस टी आर के नीचे रख दिया। ठीक है। अब इस ये देखो, अब हमने यहाँ पे रख लिया, और ये जो होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, हमें पता है इसका क्या होता है, वेलोसिटी। अगर डिस्प्लेसमेंट में चेंज आए तो हम उसको वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है। अब इसकी जगह पे जो ये हमने डेल्टा टी है ये यहाँ के नीचे आके दे दिया, एम डी वी डेल्टा वी, और ये हमने इसका जो इज इक्वल टू हमने वी के लिए ले लिया, क्योंकि हमें पता है कि डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू वी के बराबर होता है। ठीक है। और चेंज इन वर्क एम डी वी, और ये वी रख ली किसकी जगह पे? इसकी जगह पे। ठीक है। उसके बाद ये हमें पता चल गया कि जो वर्क होता है वो इज इक्वल टू एम डी वी डॉट वी, ये अपने माइंड में रख लीजिए। ठीक है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज गिवन बाय, हम काइनेटिक एनर्जी की बॉडी किसी भी बॉडी की बात करेंगे तो वो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी एक इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी तक। अब ये देखो कि जो वर्क होगा, ये वर्क हुआ चेंज इन वर्क। अब चेंज इन वर्क की जगह पे हमने जो ये वर्क का फार्मूला है ये चेंज ये रख लिया, इसको मैंने रीअरेंज करके लिखा है, उसको यहाँ पे लिखा है ना एम डी वी, ये देखो यहाँ पे लिखा है एम डी वी वी, मैंने क्या लिखा है, एम वी डी वी, और ये वी को मैंने यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट कर लिया। ठीक है। अब हमें इंटीग्रेशन का पता है, एम तो कांस्टेंट है, हम बाहर निकाल के आए, और किसी भी इंटीग्रेशन एक नॉर्मल से, लेट सपोज इंटीग्रेशन ऑफ वी डी वी, इसकी इंटीग्रेशन होती है क्या? वी स्क्वायर ओवर टू, पावर में एक ऐड कर लो और वो नीचे आके डिवाइड भी करता है। ठीक है। यही रूल यहाँ पे अप्लाई हुआ, और इसका ये फार्मूला बना इस टर्म का पूरा का यही। ठीक है। और ये हमने वी स्क्वायर ओवर टू है, तो टू को हमने यहाँ से बाहर निकाल लिया, तो वन ओवर टू इस एम वी स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आ गया। ठीक है। अब हम बात करेंगे अब हम बात करेंगे आगे चल के कि
इफ द मूविंग बॉडी अंडर द कंटिन्यू इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स, अगर एक हम फोर्स लगा रहे हैं तो वर्क डन होगा मूविंग फ्रॉम पोजीशन R1 टू R2। अगर हम किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाएंगे तो वो अपनी पोजीशन चेंज करेगा, अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो हम फर्स्ट पहली वाली पोजीशन को R1 लेते हैं और दूसरी वाली पोजीशन को जो R2 लेते हैं, ठीक है। तो हम जो वर्क करेंगे वहाँ उस पे इंटीग्रेशन R1 से लेके R2 तक वो F भी लगेगा, dr मीन्स चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ओके। As a result of continued effect of force, the velocity will be changed from v1 to v2। हम अगर इस कंटिन्यू इफर्ट करेंगे किसी को फोर्स को तो वेलोसिटी ऑफ बॉडी विल बी चेंज, जो वेलोसिटी होगी उस बॉडी की वो क्या होगी, चेंज हो जाएगी v1 से लेके v2 तक, ठीक है। अब हमने ये जो वर्क का फार्मूला यहाँ पे रख लिया, ये किस कंडीशन पे रख लिया, ये हमने वेक्टर फॉर्म की मीन्स पोजीशन की तरह R1 से लेके R2। और अब हम बात करेंगे फिर इसकी इस जो ये मैंने लिख लिया फार्मूला v1 से लेके v2, इट मीन्स जो वर्क है वेलोसिटी 1 से लेके वेलोसिटी 2 तक, क्योंकि हमने फोर्स लगाया तो वेलोसिटी चेंज हुई तो उसकी v1 भी होगी तो v2 भी होगी वेलोसिटी, ठीक है। अब हम इंटीग्रेशन लिए तो v1 भी इंटीग्रेशन में है और v2 भी इंटीग्रेशन में, इट मीन्स अब देखो अगर ये v1 है तो v1 के हिसाब से भी ये पूरी इंटीग्रेशन होगी और v2 के हिसाब से भी ये पूरी इंटीग्रेशन होगी, ठीक है। अब v2 देखो मैंने ये यहाँ पे इंटीग्रेशन का सैंपल रख लिया, उसके बाद हमने क्या किया, m रख लिया, ये m सेम वेलोसिटी जो है, इस वेलोसिटी जो है वहाँ पे वेलोसिटी v2 रख ली, ठीक है। और dv सेम रख लिया, माइनस इसी तरह से ही ये मैंने क्या कर लिया, m सेम और वेलोसिटी 1, क्योंकि हमें जो इंटीग्रेशन करनी है यहाँ पे देखो इस जगह पे देखो इंटीग्रेशन करनी है वो दो वेलोसिटियों के दरमियान करनी है, ठीक है। तो उसके बाद अब m v2 एंड dv माइनस चेंज एंड ये जो इंटीग्रेशन की साइन है m v1 dv, ठीक है। तो हमने ये पहले भी पढ़ के आए हैं, अगर यहाँ पे कोई भी फैक्टर इस तरह से मिले, इस तरह से, तो उसकी इंटीग्रेशन हमने पहले ही पढ़ के आए हैं। यहाँ पे देखो मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ, ये देखो अगर इसकी ये देखो ना जीरो से हमने v से लेके किया तो क्या हुआ, m v स्क्वायर ओवर 2, तो इसका क्या हुआ 1/2 m v स्क्वायर। इट मीन्स इंटीग्रेशन किसकी, हम इंटीग्रेशन जब भी लेंगे तो इंटीग्रेशन ये देखो ये इंटीग्रेशन m v इट मीन्स v2 वेलोसिटी के साथ करूं तो dv, ठीक है। तो हमने मास तो कांस्टेंट रख लिया बाहर, अब वेलोसिटी कौन सी है, दूसरी वेलोसिटी, इसको भी स्क्वायर करो, पावर उतना डिवाइड करो, ये हो गया। तो ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 m v2 v स्क्वायर, यही होगा। अगर यहाँ पे वेलोसिटी 1 हो तो इसका यहाँ पे 1 पुट करेंगे, ठीक है। यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, इस टर्म को मैंने इस टर्म के फॉर्म में लिख लिया, ये देखो ये m मैंने सेम और v2 v स्क्वायर जिस फार्मूला के मुताबिक जिस कंडीशन है अप्लाई हो रही है और 1/2 मैंने वो बाहर रख लिया और यहाँ पे भी इसी तरह से। अब हम देखें तो ये हुई, हम इसको लेते हैं, ये पूरा फार्मूला हमें जनरल पता है, काइनेटिक एनर्जी का जो जनरल फार्मूला है वो क्या है, 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है, तो k2 हमने रख लिया क्योंकि वेलोसिटी दूसरी है, और ये यहाँ पे k1 रख लिया, ठीक है। अब वर्क जो डन हुआ वो k2 से माइनस k1, इट मीन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। हम चेंज एनर्जी तो ऐसे लेते हैं, हेयर k इज काइनेटिक एनर्जीज। अब ये जो यहाँ पे जो k है वो हो गई काइनेटिक एनर्जीज, और ये हमने प्रूव कर लिया कि जो वर्क होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगी। बहुत आसान सा था, इतना डिफिकल्ट तो नहीं था। सो थैंक यू सो मच। आप अगर इसको रिकॉल करके भी समझने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच।